आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। वोटर्स के जोशो खरोश के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। IPP और आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लगी रहीं। ख्वातीन की बड़ी तादाद ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। मीरपुर जिले की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। डिवीजन में 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,560 अहलकार तैनात। पाक फौज के 2,100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। नकियाल LA-9 पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मकामी अफराद के मुताबिक फायरिंग का वाकया PP और नून लीग के कारकुनों के दरमियान पेश आया। नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। LA-9 कोटली 2 नकियाल में मुख्तार यूनुस की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मीरपुर नकियाल में मेरा कारकुन शहीद हुआ। मुतल्लिका हुकाम कहाँ है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 2 रोज पहले भी उमैर नईम की खुलेआम फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फायरिंग का नोटिस दिया जाता तो इंसानी जिंदगी की कीमत अदा ना करना पड़ती। शहीद मुख्तार यूनुस नकियाल में मेरे उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। अपनी शिकस्त से बौखलाकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में गुंडागर्दी हो रही है। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी और नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। बिलावल भुट्टो से मुतालिक किसी वजीर का बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, आप उन्हें बसें दे रहे हैं। नून लीग हर वक्त दूसरों पर तानाजनी करती रहती है। आप 50 साल से हुक्मरान हैं, हम और किससे सवाल करें? नदीम अफजल चंद और सईद गनी तनकीद की बजाय पीपल्स पार्टी का कोई मंसूबा बताते। पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो क्या ये कहेंगे कि कश्मीर को कश्मोर बनाएंगे? आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नवाज शरीफ मरियम नवाज की परफॉर्मेंस की वजह से जीतेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने डिबेट करना है तो तरक्याती मंसूबों पर करे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। पंजाब हुकूमत के कई मंसूबों को सिंध हुकूमत ने कॉपी किया। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना होगा कि आज का नौजवान उनके साथ नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गली महलों की सफाई यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में किसान और मजदूर तबके के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इजरा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की कागजों तक महदूद नहीं, सबको नजर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले। आज़ाद कश्मीर में हार के डर से धांधली शुरू कर दी गई। सबने देखा प्रिजाइडिंग अफसर और थेले कहाँ से निकले। जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं, वो सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। शर्जील मेमन ने बहुत मेहनत करके पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आज़ाद कश्मीर के लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। नून लीग की बढ़ती हुई मकबूलियत से ये लोग खौफजदा हैं। पूरे मुल्क के लोगों का मुतालबा है कि हम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदनज़मी की शिकायत LA6 भिम्बर 2 समाहनी के पोलिंग स्टेशन नंबर 161 में आग लगा दी गई। आग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ को लगाई गई। 2 सियासी जमातों के कारकुनान में कशीदगी के बाद सूरत हाल खराब हुई। समाहनी के चौकी पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा लिए गए। बैलेट बॉक्स उठाए जाने की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। समाहनी के पोलिंग स्टेशन में मुबैना फायरिंग का वाकया, सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन की बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में ले लिए। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया। ईरान अमेरिका को अमन और जंग के वक्त का तयन नहीं करने देगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की दरख्वास्त नहीं की। सालिस हमें अमरीकी पैगामात पहुंचाते हैं। फिलहाल वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं हो रही। ये वो जंग थी जिसका मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना था, लेकिन वो 5 माह से खुद मुश्किल में फंसे हैं। आबनाए हरमुज़ के इंतजाम से मुतालिक ओमान से बातचीत मुस्बत रही। आबनाए हरमुज़ बदस्तूर बंद है। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलविस रहे। उम्मीद है खलीजी ममालिक अमेरिका के साथ मजीद ताउन से गुरेज करेंगे। ईरानी जहाज को निशाना बनाना यूक्रेन का खतरनाक इकदाम था, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी सिफारती पेशकश के बावजूद आबनाए हरमुज़ सर्विस फीस पर कायम है। अल जज़ीरा का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी वफ़द ने तेहरान में आबनाए हरमुज़ के इंतजामी तरीक़ाकार पर बातचीत की और इलाकाई मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने की तजवीज़ दी। मुश्तरका इत्तेहाद आबनाए हरमुज़ के इंतजाम की निगरानी करेगा। जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूल न करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरान ने मुतबादिल शिपिंग इंतजामात की मुखालफत की। तेहरान आबनाए हरमुज़ के इंतजामात में मरकज़ी किरदार बरकरार रखना चाहता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $90 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल तक पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 12% से जायद कमी रिकॉर्ड। मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल 21.50 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्जों की अदायगी का तखमीना है। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगियों का तखमीना 3.50 करोड़ डॉलर है। मुल्की कर्जों की अदायगियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में $4 अरब की कमी हुई। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक महंगाई की शरह 5.5% पर थी। मार्च से जुलाई तक महंगाई की शरह 11% से तजावुज़ कर गई। महंगाई की शरह सालाना हदफ 5 से 7% के मुकाबले में ज्यादा रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ 3.5 से 4% के दरमियान रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% के दरमियान रह सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर दिसंबर तक $20 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपए मिल गए। वज़ीर पंजाब का राशन कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवां साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। मरीम नवाज ने माली साल के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, हर मजदूर हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी समझती हूँ। राशन कार्ड प्रोजेक्ट में कारकुनान की तादाद मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की काविशों से ईरान अमरीका कशीदगी में दोबारा कमी आई। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर उल अज़ीम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सुगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की।
मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तूफानी। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तांसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरियाए चनाब में खांकी, कादराबाद और त्रिमुल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान चाइनीज काउंसिल जनरल सिंध यान के हमरा अटक के गांव रतवाल पहुंच गए। रतवाल के अवाम ने गवर्नर पंजाब और चाइनीज काउंसिल जनरल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाइनीज काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान और चाइना का परचम लहराकर अवाम का शुक्रिया अदा किया। चाइनीज काउंसिल जनरल का शानदार इस्तकबाल पर भरपूर खुशी का इजहार। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चाइनीज काउंसिल जनरल सिंध यान के हमरा रतवाल में चाइना के ताउन से कायम डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। वफाकी आईनी अदालत में बानी पीटीआई रिहाई फोर्स का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आईनी अदालत में जवाब जमा करा दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब एडवोकेट जनरल के जरिए जमा कराया गया। कहा, बानी पीटीआई रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई। असल इकदाम बानी पीटीआई रिहाई के लिए अमन तहरीक है। बानी पीटीआई रिहाई तहरीक पुरअमन, गैर मुसल्लह और रजा कराना है। इसमें किसी मुसल्लह ढांचे या निजी मलेशिया का वजूद नहीं। आईनी दरख्वास्त सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी है। अदालत से आईनी दरख्वास्त इब्तदाई मरहले पर खारिज करने की इस्तदा। आईनी अदालत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के खिलाफ दरख्वास्त 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है।